नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झांसी सिद्धेश्वर मंदिर में भारत की जीत के लिए हवन, पंडित हरिओम पाठक ने पूजा कराई। क्रिकेट प्रेमियों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। फिरोजाबाद ककरऊ में मकान लेंटर गिरा, 21 घायल, 4 साल की बच्ची की मौत, 5 गंभीर। मनीष असीजा ने परिजनों को दिया मदद का भरोसा। रायबरेली में शिव मंदिरों के पास होल्डिंग्स लगाई, न बटेंगे न भटकेंगे, योगी जी 2027 में सीएम। संदेश दिया गया। ऋषभ बिहारी दास वर्मा ने एकजुट रहने की अपील। सूरत के चर्चित चिराग घोटी मामले में सियासत गरमाई। कतारगाम से विधायक विनू मोरडिया ने तोड़ी चुप्पी। अपराधी पर हो कड़ी से कड़ी कार्यवाही, विधायक का बयान। मालेगांव मेयर नसरीन शेख के ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो, शायना एनसी ने आलोचना करते हुए माफी की मांग। कहा, शिवाजी गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें नहीं लगी। शहजाद पूनावाला ने प्राथमिकताओं पर उठाया सवाल। T20 विश्व कप में भारत की जीत की कामना को लेकर झांसी के प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर में हवन और पूजा का आयोजन किया गया। नगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक की अगुवाई में क्रिकेट प्रेमियों ने भगवान शिव से भारत की जीत की प्रार्थना की और भारत माता की जय के नारे लगाए। यह आयोजन 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले के लिए उत्साह और समर्थन दिखाने के लिए किया गया था। बताया जा रहा है कि उसी से जुड़ी तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर सामने आई है, जिसमें क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह तस्वीर एक अद्भुत अनोखी तस्वीर प्रतीत हो रही है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के गांव ककरऊ में मकान निर्माण के दौरान 2 मंजिला लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 21 लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 साल की बच्ची सोना की मौत हो गई। घटना दोपहर 3:30 बजे की बताई जा रही है, जब 2 मंजिला इमारत का लेंटर निर्माण के दौरान गिर गया और इमारत धराशायी हो गई। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और मलबा ज्यादा होने की वजह से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। मकान के निर्माणकर्ता अशोक यादव हैं। नगर विधायक मनीष असीजा ने मृतक और घायल के परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सेकेंड फ्लोर की बिल्डिंग बन रही थी, निर्माणाधीन मकान था। आज उसकी छत पड़ रही थी सेकेंड फ्लोर। तभी ये सूचना मिली कि ये गिर गया है। यहाँ हम लोग आए, हमारी पूरी मशीनरी आई हुई है, फायर ब्रिगेड सही, हमने जेसीबी मंगाया है, नगर निगम से भी टीम आई और एनडीआरएफ की टीम भी आ रही है। हमारी सूचना मिली है हम लोगों को और उनके लोकेशन पे हम लोग हैं। इसमें काम करने वाले ठेकेदार से और परिजनों से भी वार्ता की गई है। उनके हिसाब से परिजन के हिसाब से उनके 6 लोग इसमें इंजर्ड थे, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु भी हुई है। बाकी 5 लोग खतरे से बाहर हैं, उनको हल्की फुल्की चोटें हैं, उनका इलाज चल रहा है। ठेकेदार के हिसाब से उसके 15 लोग थे, लेबर और मिस्त्री सहित, वो भी सुरक्षित हैं, उनको भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। कुल मिला के अभी हमारा ये हम लोग पूरा निकाल के देख लिए हैं। अब इसमें किसी के फंसे होने की संभावना नहीं है, फिर भी हम लोग तसल्ली के लिए अपना यह कार्रवाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं। रायबरेली में महाशिवरात्रि पर्व से एक दिन पहले शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाई गई होर्डिंग्स चर्चा का विषय बनी हुई है। शिव मंदिरों के आसपास लगे होर्डिंग्स पर लिखा था, न बटेंगे न भटकेंगे, 2027 में योगी जी को पुनः सीएम बनाएंगे। ये होर्डिंग्स शिव मंदिर के मुख्य बारात प्रभारी ऋषभ बिहारी दास वर्मा द्वारा लगवाई गई थी। उन्होंने कहा कि यूजीसी के तहत हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हम सब एक हैं और नेक रहेंगे। होर्डिंग्स के जरिए हिंदुओं को एकजुट रहने और शहर में सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया गया है। सूरत के चर्चित चिराग घोटी मामले में अब सियासत गर्मा गई है। कतारगाम से विधायक विनू मोरडिया ने पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
चर्चाओं और आरोपों के बीच कतारगाम विधायक विनू मोरडिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो चिराग गोटी और उसके परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मगर उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी के साथ तस्वीर होना या परिचय होना समर्थन का प्रमाण नहीं होता। विधायक ने कहा उसकी तस्वीर सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि कई नेताओं और अलग अलग पार्टियों के लोगों के साथ है। मैं ये नहीं कहता कि वो किस पार्टी का है, क्योंकि गुंडों की कोई पार्टी नहीं होती, कोई समाज नहीं होता। उन्होंने दो टूक कहा कि गुनहगार गुनहगार ही होता है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। को मैं जानता हूं, उनका परिवार को भी मैं जानता हूं, और तस्वीर रही बात मेरी, तो उनकी सिर्फ मेरे साथ तस्वीर नहीं है, हमारे जितने लोग जाहिर जीवन में रहते हैं उनके सभी के साथ उनकी तस्वीर रहती है। अन्य पार्टी के, आपके पार्टी के जो स्टेज था उनके पर भी उनकी तस्वीर है। वो सबाई छे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो आपका है, लेकिन कोई गुनहगार होता है उनका कोई पक्ष नहीं होता है, कोई समाज नहीं होता है। गुनहगार गुनहगारी होता है और गुनहगार के सामने कार्यवाही कड़क होनी चाहिए, और वो हो रही है और अभी भी और आगे होगी। कड़क से कड़क कार्यवाही करनी चाहिए और पुलिस ने भी बोला है हम कार्रवाई करेंगे। अगर पैरवी करता है तो पुलिस बताएगी ना कि किसी एक बार भी फोन किया है तो, और मेरे पास भी आए भी नहीं है। मेरे गांव का है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे गांव के, क्या मेरा परिवार के है तो भी मैं नहीं छावरता, वो तो गांव का है। गुनहगार तो गुनहगार रहता है, कोई समाज का कोई परिवार का नहीं होता है, गुनहगार होता है। मालेगांव मेयर नसरीन शेख के ऑफिस में विवाद तब पैदा हो गया जब कार्यालय में किसी नेता, प्रधानमंत्री या क्रांतिकारी की तस्वीर नहीं बल्कि सिर्फ टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई। शिवसेना नेता शायना एनसी ने आरोप लगाया कि डिप्टी मेयर ने हिंदुओं के हीरो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर को नजरअंदाज किया और पूरे देश से माफी मांगने की अपील की। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कह दिया कि डिप्टी मेयर का रवैया इस्लामिक स्टेट की मानसिकता पर आधारित है, जिसमें शरिया को संविधान से ऊपर रखा गया है और सरकारी ऑफिस में केवल टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे डिप्टी मेयर के आदर्शों और प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत मिलता है। मालेगांव की डिप्टी मेयर ने हिंदू हेटर टीपू सुल्तान का फोटो रखा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रखना या महात्मा गांधी या बाबा साहेब आम्बेडकर, ये है हमारे रियल हीरोज। आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश को, क्योंकि एक तरफ संविधान ने आपको एक पब्लिक ऑफिस दिया है और इस संविधान जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया डिप्टी मेयर बनने के लिए, वहां उनके आर्किटेक्ट थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लेकिन आपको संविधान के प्रति भी आदर नहीं है और सम्मान नहीं। खैर, जो मुंह तो जवाब ये पार्टी जो तुष्टिकरण करती है उनको देना है, वो जनता ही देगी आते हुए दिन। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग जुबान पर संविधान पर मन में शरिया की दुकान चलाते हैं। जिस प्रकार से डिप्टी मेयर मालेगांव की एक इस्लामिक स्टेट मानसिकता के साथ ग्रसित होकर इस्लाम पार्टी से वो आती है, वो टीपू सुल्तान की तस्वीर सरकारी दफ्तर में लगाती हैं, पर वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर नहीं, आम्बेडकर जी की नहीं, सरदार पटेल की नहीं, महात्मा गांधी की नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की नहीं। तो ये दिखाता है कि इनके लिए आदर्श गजनी, गौरी, औरंगजेब, टीपू, हिंदुओं के खिलाफ जिन्होंने नरसंहार किया, ऐसे लोग हैं। और इनके लिए शरिया प्रथम है, संविधान प्रथम नहीं है। इसलिए संविधान के निर्माता आम्बेडकर जी की भी तस्वीर नहीं है। और ये अकेले नहीं है। कभी MIM वाले बोलते हैं हरा हरा कर देंगे महाराष्ट्र को, कभी कांग्रेस बोलती है कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति में इन्होंने दिखा दिया कि इनके लिए आदर्श टीपू और औरंगजेब है, इनके लिए आदर्श आम्बेडकर जी या छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है। डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ लोक कल्याण के लिए सतत कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यही कहते हुए गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में अलग अलग जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जनता दरबार में कैसे महिलाओं की खासकर समस्याएं जो हैं वो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ सुनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश से लगातार आती हैं जब योगी आदित्यनाथ द्वारा
जनता दरबार लगाया जाता है और वहां लोगों की समस्याएं बहुत ही गंभीरता के साथ सुनी जाती है। ना सिर्फ सुनी जाती है बल्कि त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाता है कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। और इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जो महिलाएं अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी, उनकी फरियाद ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ सुनते हुए नजर आए बल्कि अधिकारियों को तुरंत निर्देश देते हुए नजर आए कि जो फरियाद या शिकायत दी गई है उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो या जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी कैंपस में यूजीसी नियमों को लागू करने के समर्थन में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान विवाद खड़ा हो गया। इस दौरान मौके पर रिपोर्टिंग करने पहुंची एक महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर हाथापाई की घटना सामने आई है। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि दोपहर लगभग 2 बजे एक यूट्यूब चैनल से जुड़ी महिला पत्रकार पर हमला किया गया जब वो प्रदर्शन की कवरेज कर रही थी। एबीवीपी दिल्ली के स्टेट सेक्रेटरी सार्थक शर्मा का दावा है कि लेफ्ट विचारधारा से जुड़े छात्र कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सवाल पूछने पर पत्रकार के साथ बदसलूकी और मारपीट की। एबीवीपी का यह भी कहना है कि घटना में शामिल कुछ लोग विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं थे। संगठन ने पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है। साथ ही आरोप भी लगाया है कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद हमलावरों को नहीं रोका गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच आगे जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो दोपहर में 2 छात्र समूहों के बीच ये विवाद हुआ था। एक छात्र ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े दूसरे छात्र पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है शिकायत प्राप्त हो चुकी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पटना पुलिस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुरेंद्र राम ने अब आरोप लगाया है इसी को लेकर कि अमिताभ दास द्वारा उठाए गए सवालों को सरकार को सुनना चाहिए था, मगर उन्हें डराकर गिरफ्तार किया गया ताकि उनके हाथ में मौजूद सबूत नष्ट किए जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि दास के आरोप कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं। नहीं, उनकी जो ये जो मांग कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, तो ये सरकार को सुनना चाहिए, उस पर जांच करना चाहिए। तो अब तो उनको डरा करके, धमका करके गिरफ्तार कर लिया गया ताकि जो उनके पास में साबूत हाथ लगा हो, उस साबूत को ख़त्म किया जा सके, मिटाया जा सके। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छा चीज़ नहीं है। एक तरह से सरकार जो है साबूत मिटाने के लिए, उनको धमकाने के लिए अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्टिंग ये स्पष्ट होता है कि सरकार के कुछ ऊपर वाले लोग जिनका वो नाम ले रहे हैं, हो सकता है कि उनका उसमें संलिप्तता हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमाफियाओं को सख्त संदेश दिया है। सिन्हा ने कहा कि गड़बड़ करने वाले नहीं बचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी भूमाफियाओं के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। आने वाली पीढ़ी को भूमि सुधार की समस्याओं से बचाने न्यायालय पर भूमि से संबंधित मुकदमों का बोझ कम हो सके, इसके लिए विभाग संकल्पित है, ये कहते हुए नजर आए हैं विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। बजट पर वाद विवाद में कई सदस्यों ने भाग लिया। सबके बातों से ये विषय यह बहुत गंभीर है और लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त किया कि हम सब की जिम्मेवारी है भूमि विवाद को सुधार करना। और राजस्व भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट तौर पर हमने संकल्प लिया है, सरकार ने संकल्प लिया है कि स्पष्ट भू संपदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा, और हम आने वाले पीढ़ी को ये भूमि विवाद के अभिशाप से मुक्त करने का, सर्व समाज के बीच सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का, पारिवारिक विवाद मिटाने का, माननीय न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम करने का और पुलिस को भी ये दखल कब्जा और मकान बनाने से मुक्त करने का हमने कई निर्णय लिए हैं। और सरकार परिमार्जन, दाखिल खारिज, नापी, भूमि विवाद, भूमिहीनों को बसाने का
ये संकल्प को साकार करने पर स्पष्ट अपनी नीति को साफ नीयत से रखा है। लोगों ने स्वीकारा भी है। आज 2 महीने के अंदर जो अंतर आया हमने बताया भी है, और जिन लोगों ने प्रश्न उठाया उनको हमने जवाब भी दे रहे थे। ईशा योग केंद्र में 112 फुट ऊंची प्रतिष्ठित आदियोगी शिव मूर्ति के समक्ष महाशिवरात्रि 2026 की तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं। केंद्र परिसर में सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था, मंच सज्जा और ध्वनि प्रकाश की तैयारी का काम अंतिम चरण में है। मुख्य कार्यक्रम का स्टेज पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिस पर आध्यात्मिक कार्यक्रम, भजन, ध्यान सत्र और विशेष पूजा समारोह आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं और योग प्रेमियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे प्रवेश मार्ग, पार्किंग और व्यवस्थापकीय सेवाएं शामिल है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए आयोजन स्थल पर सभी सुरक्षा, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। आयोजकों का लक्ष्य है कि महाशिवरात्रि का पर्व शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक अनुभव से भरपूर हो, ताकि सभी प्रतिभागियों को आदियोगी शिव की उपासना का सर्वोत्तम अनुभव प्राप्त हो सके। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुंबई दौरे पर देश की आर्थिक मजबूती, विकास योजनाओं और बजट को लेकर कई अहम घोषणाएं और बयान देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पुलवामा के शहीदों को नमन किया और उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाने का संकल्प जताया। मंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित सेवा तीर्थ का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देशवासियों को नागरिक देवो भव की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का संदेश मिलेगा। गोयल ने बजट की प्रमुख योजनाओं का खुलासा किया, जिसमें आर्थिक प्रगति, आत्मनिर्भर भारत, छोटे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने पर जोर है। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, डेटा सेंटर और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए योजनाएं शामिल हैं। आज पूरा देश पुलवामा के शहीदों की स्मृति में उनको नमन करता है, उनकी शहीदी व्यर्थ नहीं होगी उसका संकल्प लेता है। उनका सर्वोच्च बलिदान हम सबको पुनः हमारे कर्तव्यों का और सेवा भाव से देश की सेवा करने का जो प्रण 140 करोड़ देशवासियों ने लिया है, जो विकसित भारत 2047 तक बनाने का हम सब का सामूहिक प्रतिबद्धता है, उसको फिर एक बार उजागर करता है। कल ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव उस समय सभी को आह्वान दिया कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करनी है और सभी ने देश सर्वप्रथम की भावना से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा था, कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। माननीय निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वो विकसित भारत को नए पंख देने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है उसको दर्शाता है। हमारी आलोचना करने के लिए भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं देख रहा हूं एक के बाद एक रोज झूठी बातें बोलकर हमारे अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे डिस्क्रेडिटेड नेता और उनका जो अलायंस है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की, डीएमके तमिलनाडु की, समाजवादी पार्टी यूपी की, ये सब जो एक प्रकार से जनता ने ठुकराई हुई पार्टियां हैं, ये लाख कोशिश कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा और कर्तव्य भाव से देश की सेवा, देश का उज्जवल भविष्य, 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने से और भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो निर्माण साइट पर एक बड़ा हादसा हुआ। पिलर की नींव खोदते समय बड़ी क्रेन का पहिया जमीन में धंस गया और पूरी क्रेन पलट गई। क्रेन की सॉफ्टवेयर शॉप की छत से टकराई, जिससे एक कमरा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में मेट्रो निर्माण कार्य की साइट पर जमीन धंसने से क्रेन गिर गई और इसके नीचे खड़ा घर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कमरे की छत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घर का सामान भी तबाह हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नुकसान किस कदर हुआ है। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आज वैलेंटाइन डे के मौके पर एक कार के अंदर युवक और युवती का शव मिला है, जिनके शरीर पर गोली के निशान हैं। सूत्रों की माने तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन एक बेहद दुखद घटना ये सामने आई है। नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 107 रोड पर खड़ी एक कार के अंदर एक युवक और युवती मृत पाए गए। शुरुआती जानकारी की माने तो यही बताया जा रहा है कि युवती को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने बताया दोनों मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले थे। साथ ही ये भी बताया कि घटनास्थल से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फिर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि अभी जांच में ये नहीं पता चल पाया है कि ये सुसाइड था या हत्या थी, लेकिन इस वारदात से आसपास डर का माहौल बना हुआ है। वैलेंटाइन डे पर इस खबर ने लोगों को फिलहाल हैरान कर दिया है। मुंबई के मुलुंड मेट्रो हादसे पर देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान स्लैब गिरने से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है। घायलों के इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा उठाई जा रही है। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश देते हुए कहा कि लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सभी परियोजनाओं का सेफ्टी ऑडिट करने की भी बात सीएम की तरफ से कही गई है। मुलुंडमध्ये झालेला अपघात हा अत्यंत दुर्दैवी आहे। त्या ठिकाणी जे काम चाललेलं होतं त्याच्यामध्ये स्लॅब पडला, त्याच्यामध्ये दुर्दैवी मृत्यू देखील झालेला आहे। त्यांच्या परिवारासोबत आमच्या प्रार्थना आहेत। जे जखमी आहेत त्यांना ॲडमिट करण्यात आलेलं आहे। त्यांची सगळी काळजी ही त्या ठिकाणी MMRDAच्या माध्यमातून आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतली जाईल। हा जो संपूर्ण प्रकार त्या ठिकाणी झालेला आहे, यामध्ये जी काळजी घेणं आवश्यक होतं ती घेतली आहे की नाही याची चौकशी केली जाईल। अर्थातच ती घेतली असती तर कदाचित अशी परिस्थिती आली नसती। याला कोण जबाबदार आहे त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल आणि तात्काळ जिथे जिथे काम चाललेलं आहे तिथलं सेफ्टी ऑडिट करून त्या ठिकाणी अशी घटना घडणार नाही या प्रकारचा प्रयत्न केला जाईल। मृतकांच्या परिवाराला शासनाच्या वतीने मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। डिप्टी मेयर ऑफिस में तस्वीर लगाए जाने पर शिवसेना पार्षदों ने जोरदार विरोध करते हुए फोटो हटाने की मांग की है। तस्वीर नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं डिप्टी मेयर ने टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए अपने फैसले का बचाव किया। मामले पर संजय राउत ने कहा कि सरकार को प्रोटोकॉल के तहत आदेश जारी कर फैसला लेना चाहिए था, तो वहीं बीजेपी ने टीपू सुल्तान के इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दे दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर शान हिंद के ऑफिस में
टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस तस्वीर और ऑफिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिवसेना के पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया। शिवसेना पार्षदों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में पहुंचकर तस्वीर तुरंत हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर फोटो नहीं हटाई गई तो विरोध आंदोलन का रूप ले सकता है। अहो नगर सचिव 2 मिनिट नगर सचिव आपण आहात, तुम्हाला विचारणा केली आहे का त्यांनी की माझ्या गट नेत्याच्या माझ्या उपमहापौरच्या कॅबिनला मी असा फोटो लावतोय, अशी विचारणा केली का? वहीं इस पूरे विवाद पर डिप्टी मेयर शान हिंद ने तस्वीर लगाने का समर्थन करते हुए कहा कि टीपू सुल्तान एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने विरोध करने वालों पर भी सवाल खड़े कर दिए। देखिए, जब अपने 4 मेयर और डिप्टी मेयर ने अपनी अपनी ऑफिस का संभाला तो मैंने जब यहाँ आके अपना पद अपनी ऑफिस का चार्ज संभाला तो हमारे गठबंधन के कुछ मेंबरों ने जो कॉरपोरेटर्स थे उन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दिया और उन्होंने ये लगा दिया। और वो लगाने पर मुझको कुछ एतराज़ नहीं है क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ़ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त वो लड़ा करते थे तो उनकी लाइब्रेरी और उनका जो उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया था उसकी तारीफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहाँ से उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट लोगों को भेजा देखने के लिए और जो 17वीं सदी में उनका मेडिकल में इतना नॉलेज था कि उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जब दुनिया नहीं जानती थी, जब टीपू सुल्तान अपने फ़ौजियों का प्लास्टिक सर्जरी भी किया करते थे, तो वो मिसाइल की ईजाद करने वाले हिंदुस्तान में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला जो सुल्तान थे वो टीपू सुल्तान थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज़ की बात है। पदाधिकाऱ्यांना आणि नगरसेवकांना एक बातमी कळाली। मालेगाव महानगरपालिकेच्या उपमहापौरांच्या दालनामध्ये टीपू सुलतान यांचा फोटो त्या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे। मग आम्ही खात्री करण्यासाठी सोशल मीडियामध्ये जेव्हा बघितलं आणि प्रत्यक्ष महापालिकेतून पण बघितलं तर खरोखर उपमहापौरांच्या खुर्चीच्या पाठीमागे टीपू सुलतान यांचा फोटो भिंतीवर लावण्यात आलेला होता आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या शहरातील सर्व नागरिकांनी याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला होता आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आणि शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक नगरसेविका या ठिकाणी आयुक्तांना निवेदन द्यायला आलो आहोत। शासनाच्या प्रोटोकॉलमध्ये टीपू सुलतान यांचा फोटो लावण्याचा अधिकार आहे का अशी आम्ही आयुक्तांकडे विचारणा केली आहे। नगर सचिव त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचा आम्हाला आता या ठिकाणी सांगून गेले। मालेगाव शहर हे अतिशय संवेदनशील शहर आहे म्हणून आमची प्रशासनाला आणि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि आदरणीय मुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना आम्ही विनंती केली की आपण तात्काळ यावर ॲक्शन घेऊन योग्य ती कारवाई करावी। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक तूल पकड़ लिया गया है। इस विवाद को लेकर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दे डाली। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर सरकार को टीपू सुल्तान की तस्वीर पर आपत्ति है तो मुख्यमंत्री को सीधे आदेश जारी कर फोटो हटवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कौन सी तस्वीरें लगनी चाहिए, इसके लिए प्रोटोकॉल तय है और उसी के अनुसार फैसला होना चाहिए। बात ऐसी है, अगर टीपू सुल्तान का फोटो लगाया है और टीपू सुल्तान को इस सरकार का विरोध है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक आदेश देकर फोटो निकालना चाहिए। सीधी सी बात है ना, वाद प्रतिवाद क्यों कर, माहौल क्यों खराब कर। टीपू सुल्तान को राष्ट्रीय पुरुष का दर्जा नहीं मिला है ना, और सरकार नहीं चाहती तो सरकार ने एक आदेश निकाला चाहिए, फोटो निकालना चाहिए। सरकारी कार्यालय में कौन से फोटो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, इस बारे में एक संहिता है, एक प्रोटोकॉल, उस हिसाब से लगने चाहिए फोटो।
इस मामले पर बीजेपी ने बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़े लोग देश के विरोध में एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा को कतई कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक षड्यंत्र का हिस्सा महाराष्ट्र और मुंबई के कोई राजनीतिक पार्टियां और राजनेता हो चुके हैं। कुछ शहरों का रंग वो पश्चिमी देशों में बदल चुके हैं और मुंबई में और महाराष्ट्र का रंग बदलने का प्रयास वो कर रहे हैं। इस प्रकार के सारे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को खुश करने के लिए उनके साथ में भागीदारी रहने वाले सारी राजनीतिक पार्टियां और राजनेता जो है इस प्रकार के कुछ कृत्य करते हैं। कोई कहता है कि हम पूरे शहर को हरा कर देंगे, कोई टीपू सुल्तान की तस्वीर रखता है, तो कोई हरे रंग में लिपटकर मुंबई की महानगर पालिका में प्रवेश करता है। टीपू सुल्तान जिसने भारत के दक्षिणी भाग में बहुत सारे हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया था, हिंदू मंदिर तोड़े थे, हिंदुओं का इलीगल कन्वर्जन किया था, इस प्रकार के व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन करके अपने आकाओं को खुश करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र में तस्वीर लगेगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगेगी, छत्रपति संभाजी महाराज की तस्वीर लगेगी, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगेगी, शाहू महाराज की तस्वीर लगेगी या ज्योतिबा फुले जी की तस्वीर लगेगी। बहरहाल आम मालेगांव महानगर पालिका में जन्मे टीपू सुल्तान विवाद में खबर ये भी है कि तस्वीर लगाने के बाद उठे विवाद ने अब उप महापौर शाने हिंद ने टीपू सुल्तान की तस्वीर को अपने कमरे से हटाकर मामले को शांत करने की कवायद में जुटे होने की खबर है। मालेगांव में उठे विवाद के बाद इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मालेगांव के उप महापौर के केबिन में टीपू सुल्तान की तस्वीर आखिर किसने और किस उद्देश्य से लगाई। क्या यह एक प्रशासनिक फैसला था या फिर सोच समझकर उठाया गया यह कदम। अभी तक इस मामले में कोई भी बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन तस्वीर हटाने की खबरों के बीच इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सियासी घमासान यहां पर थमता नहीं दिख रहा। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।